Nice. The fulfilling one. Nice. And Nice. ये सिर्फ मैंने स्पेशल जानबूझ के बनाया, मैंने प्लान करके पिया because this is our last episode. For season 2. तो इसी के साथ welcome back to another episode of Coffee in Kullad with Khare and Bhatia. Yes, So sir. Bhatia, ये हम लोग का लास्ट एपिसोड है Season 2 और final क्या episode. व्यूज हैं Yes. आपके? कुछ नहीं, बहुत प्यारी जर्नी रही. Almost now 9-10 महीने हो गए. सितंबर में स्टार्ट किया था हम लोगों ने. ओके सितंबर, हाँ यार. और अगस्त में तुमने प्लान बताया था. काफी टाइम हो गया. ज्यादा ही हो गया, अब तो मई आ गया. वही ना, it's like by but anyway, ये वाले podcast में we are going to talk about what did we all learn. ये अपना लॉकडाउन कैसा हम रहा. लोग की छोटी सी जर्नी यस, क्या क्या और सीखा. कॉफी इन कुल्हड़ कैसे आया, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ब्ला और ब्ला ब्ला, yes. बहुत कुछ. सो ये पॉडकास्ट तो लाइक मैंने स्टार्ट किया था. क्रेडिट क्रेडिट ले रहा हूँ उसका. एंड आई वाज इसका लुकिंग एकदम से एक रात को कॉल आता है. एंड मैं को होस्ट ढूंढ रहा था, फिर मैंने इसको कॉल किया कि देखो. ओहो, you wanted someone जो अच्छे से बोल सके और क्या क्रिएटिव, यूनिक या कैसे ऐसे वैसे आइडियाज हो, बोरिंग ना हो. ओह माय गॉड. हाँ, So, फिर इसी हाँ. मैंने अप्रोच किया. एंड इसी के साथ वी रिकॉर्डेड अ फर्स्ट एपिसोड आई थिंक सितंबर 4 को, और वो 6 को रिलीज किया था. ओके, तुम डेटेड भी करके रखे हो. नहीं, मेरे सामने ठीक है. स्पॉटिफाई खुला हुआ. मेरे सामने YouTube खुला है, उसमें 7 months ago 8 months ago लिख के आ रहा है. उफ. तो इट्स लाइक बहुत अच्छी जर्नी रही. तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था इस बारे में? लाइक व्हाट डिड यू लर्न एग्जैक्टली? मैंने तो बहुत कुछ सीखा. ब्रो, देखा जाए सो लुकिंग बैक एट द फर्स्ट एपिसोड्स ऑफ फर्स्ट सीजन 1 2 3, तुम वो जाके वापस से सुनोगे ना, तुम कह दोगे प्रखर यार तुम क्या ही बोल रहे थे, क्यों ही बोल रहे थे. इट वाज ट्रैश. फिर 4 5 6 धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुआ है एंड वो हर एपिसोड के साथ एक रिमार्केबल डेवलपमेंट दिखा है. सो एंड मेरे को फील भी हुआ है देखने की बात, तो सुन वो लो लिसनर्स ही बता सकते हैं उन्होंने कैसे सुना क्या. आई मीन डेफिनेटली लाइक But- काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, लाइक अपना बोलने का तरीका या वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एवरीथिंग, कि वो फोर्ज्ड ना लगे. जैसे जितने भी आई गेस हम लोग के Oh कॉलेज, man, हाँ कॉलेज में सही भी है. हम लोग के पॉडकास्ट का एक असाइनमेंट वगैरह दिया गया था. एंड ऑनेस्टली ज़्यादातर पॉडकास्ट हाँ. वर लाइक स्क्रिप्टेड, दे मोर और लेस, and they were Good morning, sir. So I would like to tell you about this, and this is my podcast day where I am going to speak हाँ, about this. एग्जैक्टली ऐसे स्क्रिप्टेड थे, या फिर पता नहीं कोई स्टोरी का नरेशन कर रहे हैं जो एकदम फेक सा लग रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा. लाइक मैं ये सुन नहीं सकता, बट क्लास अटेंड हो रही थी यार बहुत सबसे. गंदा होता है यार. एंड लाइक फॉर अ चेंज हम लोग ने ये वाला था कि इतना सीरियस, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली अपना पॉडकास्ट वैसा ही था, क्योंकि वो वाले पॉडकास्ट एकदम हर चीज़ में सीरियस हो गए. मैं खुद ही इरिटेट हो जाता हूँ यार, इतना सीरियस है 24/7 सुन के. बट मैंने भी जो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे मैं स्टटर करता था पहले बोलते हुए. नॉट नेसेसरीली कि मैं नॉर्मली स्टटर कर रहा हूँ अपनी रियल लाइफ में, बट अगर मेरे को कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल या फिर एक सेटिंग में, फॉर्मल सेटिंग में कुछ बोलना पड़े, मैं उस चीज़ में स्टटर कहता था. बट फॉर्चुनेटली टू दिस पॉडकास्ट, इस वजह से मेरा ये स्टटरिंग वाला प्रॉब्लम एक हद तक कम हो चुका है. So I'm happy मेरा भी with काफी that. कम हुआ है. Because I was like हर चीज़ में ये चीज़ तो तुमने स्टार्टिंग में मेरे को पॉइंट आउट करी थी पहले एपिसोड से पहले, एंड ये था कि हम दोनों इस पे काम करेंगे एंड अच्छा रहा अपना. हाँ डेफिनेटली. और ये अपनी जो जर्नी रही है अभी तक, इसमें एक और चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो हम लोग टॉपिक्स देखते थे बहुत वैरायटी के होते थे.
आई मीन ओके। हाँ, ऑब्वियसली ये था कि एंड कोरोना एक और इस वायरस पे काफी इसको, मेजर था, तो उस चीज को इग्नोर कोरोना करना, वायरस तो पूरे टाइम था, वो वही वही एवरग्रीन था। उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। बट हाँ, एक हद तक था कि बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हम लोग को वैरायटी ऑफ टॉपिक्स ढूंढने पड़ते थे, उस चक्कर में हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें डिस्कवर करते थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक लॉकडाउन, हम लोग ये कोविड के बीच में भी कॉफ़ी इन कुल्हड़ लेकर आए और इसको एग्जीक्यूट किया। एंड काफ़ी सारे हम लोग के एपिसोड्स रहते थे जिसमें हम लोग कोविड के चर्चे इधर उधर के, एंड जब लॉकडाउन लग रहा था उस बीच की जर्नी, या एक दो बार हम लोग बाहर भी गए थे सब साथ में कार में, जो कि लॉकडाउन के शायद 7-8 महीने बाद पहली बार हम लोग हाँ, पहली घर से बार। बाहर निकले थे। एंड वो क्या वो था, उसको भी हम लोग ने पॉडकास्ट में रिकॉर्ड किया था। एंड फिर तुम्हारी शायद नोएडा की ट्रेन जर्नी है, कुछ जर्नी, जब तुम पहली बार ऐसे सिटी से बाहर निकले एंड यू सॉ दैट ऑल द पीपल वर ट्रैश, लाइक उनकी हैबिट्स ट्रैश रही हैं, तो वो सीरियसली। सब और से फिर लेके। हाँ, और फिर ऑब्वियसली द गुड पार्ट्स, जैसे कि अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर एकदम टट्टी लगा, कॉलेज जो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए अपना, अगर अपने को लगता था कॉलेज का फर्स्ट ईयर वो स्टार्ट, अब वी आर लाइक अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर जेन्युइनली थोड़ा अच्छा रहा कंपेयर टू अभी जो है लोगों का। ब्रो एंड अब तुम ये सोचो, हम लोग ये कह रहे थे लास्ट ईयर की दो दो फ्रेशर्स होंगे, अब अभी भी भैंस होंगे, की अभी यहाँ भी नहीं। 3-3 होंगे, अब 3 हो जाएंगे। और 3 हम लोग सालों में तो फ्रेशर्स, कॉलेजेस भी ज्यादातर खत्म ही हो जाते, ज्यादातर कोर्सेज। तुम्हारा कोर्स 4 साल वही का है, ना, बट वही। वही ना, मेरे साथ का एक था, वो थर्ड ईयर, वो सेकेंड ईयर में था जो हम लोग मिले। एंड वो अब ये उसके लाले पड़े हुए हैं कि यार मैं तो कॉलेज मेरा खत्म ही हो गया, मेरी तो कॉलेज लाइफ ही नहीं रही कुछ। सो यार ऐसे ऐसे भी सिचुएशंस आई हैं। एंड इन सब को हम लोग वो साइड में करते हुए, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ये हम लोग थोड़ा भटक रहे थे बट ठीक है। ये मॉर्फी जो है, भाटिया, आई एम सॉरी, हम लोग ये को अभी भी गेमिंग टैग से कंफ्यूज है, बोलने की देखो ये आदत अभी हो भी गई है। कंफ्यूज है, देखो जरा हाथ तो। यार ये क्या बोले, गेम्स के अंदर मॉर्फी मॉर्फी मॉर्फी, इंस्टा प्रोफाइल मॉर्फी, आई मीन फेयर एंड हो इनफ। जाता है, हो जाता है। एंड अब भाटिया बोलने की इतनी वी कहाँ। आल्सो हैड आवर गेस्ट अलीजा, सो यस, हाँ, वो भी एपिसोड काफी एक 7 नया में। एक्सपीरियंस था कि किसी गेस्ट को रखना अरे एज वो इन अ एडिटिंग वाला पॉडकास्ट। पार्ट भी डिफिकल्ट था, ओह, वो तो बट नेक्स्ट लेवल अच्छा था। था, इट वाज और गुड, मजा उसकी आया, या आवाज अच्छी डेफिनेटली थी मजा एंड आया। टॉपिक डिसेंट था। एंड उस टाइम टिकटॉक जा चुका था इंडिया ओह से बैन हुआ था, वो भी सीरियसली। मस्त था। और भाटिया जो है, ये अलग फील्ड से है, मैं अलग फील्ड से हूँ। इसके सारे थॉट्स मेरे थॉट्स से बहुत कंट्रास्ट में होते हैं, बट एक हद तक हम लोग की डेफिनेटली। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। और आई डोंट नो कि कैसे, बट इट टर्न्स आउट गुड। हम लोग की दोस्ती भी वैसे ही, घर पे जाके इधर हम लोग एक दूसरे के हम पड़े रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। नहीं, वे चीज़ बट ये है ना कि हम लोग को रियलाइज होता है कि तुम, जैसे मैंने जो रियलाइज किया कि अगर दो दो लोग के थॉट्स मिलते नहीं हैं आजकल, खासकर जो इतना सेंसिटिव क्लाइमेट है फॉर सम रीजन, जितना स्नोफ्लेक्स। लोग, हाँ लोगों के थॉट्स मिलते नहीं है, तो लाइक मैं उससे बात ही नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, दे आर नॉट माई काइंड ऑफ पीपल। आई लाइक डिस्कोर्स होना लाइफ में बहुत अच्छी बात है, एंड डिस्कोर्स की वजह से ही नए थॉट्स एंड ओपिनियंस और नए आइडियाज आते हैं। बहुत बहुत, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तुम्हारी सुनते हैं एंड आई एम लाइक, यार ये व्यू पॉइंट काफ़ी अलग है मेरे हाँ हिसाब से। डेफिनेटली, तुम्हें नया नया वो थॉट है, प्रोसेस आता है, नए व्यू पॉइंट सोचने को मिलता है, सो देयर इज आल्सो दिस थिंग। ये होता है, ये होता ही होता है। हम लोग डिस्कॉर्ड पे भी सुबह से रात तक कितने बैठे रहते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग, बट इन दी एंड हम लोग का एक कोई वो हारमनी नहीं जाती है, वो इंटैक्ट रहती है। सो दैट इज समथिंग जो आजकल बहुत रेयर होता जा रहा है। खासकर अभी वाला जो क्लाइमेट है, इंस्टाग्राम में पोस्ट पे पोस्ट, पोस्ट पे पोस्ट, पोस्ट पे पोस्ट। अनफॉर्चुनेटली मैं अब नहीं देखता हूँ इंस्टाग्राम, से मेरी मत चिल। बीच में देखने लगा था क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं बहुत बोर हो जाता था पढ़ते पढ़ते, बट फिर मैंने रियलाइज किया ओके फिर से कैंसर है, से हटाओ इसे, लात मारो। बट आई एम सो ग्लैड मैं इंस्टाग्राम अब यूज़ नहीं करता हूँ, एंड मेरा ये पॉडकास्ट एक एस्केप बन गया उस चीज़ के लिए, दैट आई एम एबल टू प्रोजेक्ट माई थॉट्स विदाउट पीपल बी लाइक ऐसा कैसे सकते हैं। और तो हम लोग का मेन मोटिव पूरे सारे पॉडकास्ट के बीच ये आ रहा था
that we'll look upon new topics every day. जैसे वेंसडे पहले तो हम लोग सैटरडेज को करते थे और काफ़ी बार हुआ है कि एक दो दिन आगे पीछे, बट अगर वेंसडे भी आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, फ्राइडे रिलीज़ हो रहा है। एक जो फ्राइडे अभी सीज़न 2 में मोस्टली फ्राइडे को रिलीज़ हुए हैं, एक दो बार कुछ हो गया आगे पीछे, बट बाकी द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक हम लोग रोज़ में न्यूज़ देखते रहते थे कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लोगों का आउटरीच किस पे जा रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत बढ़ावा मिल खा रही है जो हो रहा है, तो उसको कैसे व्यू पॉइंट रखना है एंड ऑल। उसमें हम लोग जस्ट पॉइंट्स डिस्कस करते थे, हेडिंग पॉइंट्स। एंड यहाँ पे आके हम लोग का एक्सटेम्परी होता है। इवन दिस पॉडकास्ट इज आर एक्सटेम्परी। हम लोग को ये नहीं था कि हम लोग क्या करेंगे, बस ये था कि ओके वील जस्ट कवर आवर हिस्ट्री एंड बस आके शुरू कर दिया। और और ये भी हम था लोग कि की सारी जैसे चीज़ें जैसे हम लोग के टॉपिक्स वगैरह देखते हैं तो हम लोग का ये पूरा अनस्क्रिप्टेड होता है। तो जो ज़्यादातर हम लोग पॉइंट्स वगैरह रखते हैं, ऑब्वियसली थोड़े बुलेट पॉइंट्स वगैरह होते हैं हमारे पास कि कौन सा टॉपिक उठा के बोलना है या फिर क्या रखना है एज हाँ सच। बट ज़्यादातर इट्स लाइक 90% अपना अनस्क्रिप्टेड होता है। सो एक तरीका भी हम लोग को, आई ऑल्सो गॉट टू नो हाउ टू स्पीक विदाउट हैविंग अ स्क्रिप्ट, विच इज़ वेरी इसेंशियल इन योर डेली लाइफ, कि तुम्हें बोलना आना चाहिए कि ऑब्वियस। तुम उल्टा सीधा ना बोल दो, क्योंकि ये भी और एक या फिर प्रेशर एक ही रहता है। लाइन को उठा के 5 तरीके से ना रख दो। घुमा के वही लाइन इन अदर वर्ड्स। क्योंकि भाई हर चीज़ पेपर में नहीं रखते हो, ज़्यादा तुम्हारे हम्म 99% इंटरेक्शंस जो होंगे वो तुम्हारी रियल लाइफ में लोगों से होंगे, या तुम्हें कैसे बात करनी वो तुम्हें आना चाहिए। सो ये एक हम्म और स्किल मैंने डेवलप किया इवेंचुअली एज दिस पॉडकास्ट ग्रू। तो उस वजह से भी मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट कि मेरे थॉट प्रोसेस की वजह से मेरा इंटरेक्शन स्पीड कम नहीं हो रही है। वो एक बैलेंस था, स्पीड स्लोनेस जो होना चाहिए। हम्म। और एक और चीज़ थी कि हम लोग पहले सोच रहे थे इंटरनेशनल रखें या नेशनल रखें, बट फिर वही था कि इंटरनेशनल रखा सो वील हैव टू पुट एवरीथिंग इन इंग्लिश। इट्स नॉट दैट कि हम लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती, वी कुड हैव कैरीड दैट एज वेल, और उसमें और भी एक कोई अलग डेवलपमेंट होता, बट वही था कि यहाँ इंडियन ऑडियंस को हम लोग फोकस कर रहे थे, टारगेट में रखे थे। तो वही इंग्लिश जो अभी इंडिया में वही चल रहा है, ना हम लोग को इंग्लिश में पूरी कमांड है, ना ही हम लोग को हिंदी में पूरी कमांड है। क्योंकि बड़े गए हिंदी में गुजरे वाले कमांड हालात हो होना, जाते हैं। हाँ, हिंदी में कमांड होना इज लाइक आपको वार्तालाप करने के लिए। यहाँ भी उर्दू उर्दू भी आ जाती है यार, बताओ। नाइस हिंदी ट्राई, पूरी नहीं। नाइस ट्राई। स्ट्रगल वाज रियल ब्रो। The तो struggle was too damn real. और वही हम लोग इतने विविड टॉपिक्स उठाते थे, कंटेम्प्री रख रहे थे, एंड उसके बाद ऐसा था कि जो टॉपिक्स रहेंगे चाहे कितना भी सेंसिटिव हो, चाहे कितना क्रिटिकल हो, हम लोग इसको लाइट मैनर में पुट करेंगे। एंड ऐसा And रहता था light और कि unbiased way में definitely, हाँ। अनबाइज्ड, यस। और कभी कभी ऐसा हो कि हो सकता है मॉर्फी के व्यूज़ उस पे 4 पे जा रहे हो, तो उस टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू, ये 4 पे जा रहा है, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कुछ अगेंस्ट का रखूँ या कुछ क्वेश्चन करूँ जिससे ये अपने आप को एक्सप्लेन करे। एंड ही ऑल्सो मेड श्योर ऐसा हो, लाइक वो हम लोग का अंदर से आ रहा था। अभी सोच रहे तो रियलाइज हो रहा है कि ये चीज़ भी हम लोग ने ऐसे रखी है, ऐसे करी है। तो दैट वाज वन गुड थिंग, एंड उससे अनबाइस्ड थॉट्स एंड ऑल आ रहे। एंड मॉर्फी, एक तुमसे एक हम्म। यहाँ भी मॉर्फी आ रहा है भाटिया की Seriously. जगह। विद कोरियन भाटिया। हाँ, तो तुम ये बताओ लोगों को रिसर्च करनी चाहिए, तो रिसर्च वर्ड पे, कीवर्ड पे तुम फोकस करो। लाइक लिटरली हम लोग का लास्ट पॉडकास्ट था रिसर्च बिफोर यू पोस्ट, लिटरली उसका यही हेडिंग थी। एंड हम्म मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील करना चाहूँगा, बट ये जो अभी ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से बहुत सारी नौटंकी हो रही है इंडिया में, काफ़ी सारा पैनिक है एंड काफ़ी सारे लोग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज चीज़ें अच्छी हों और लोगों की हेल्प हो।
बट उस वजह से काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो रही है, एंड डेफिनेटली मैं उसका इनडायरेक्टली शिकार था, मोर लाइक डायरेक्टली शिकार था कि ये चीज मैं कवर करता हूँ, सो वो ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। सो भाटिया का एक हॉस्पिटल है कानपुर में। अब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड उसमें ढेर सारे नेम्स आ रहे, लिस्ट में आ रहे, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ब्ला 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 ब्ला, एंड इसके हॉस्पिटल का भी नाम था। आई एम लाइक ओके भाटिया तुम्हारा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में चेंज हो रहा है। एंड फिर इसका रिएक्शन आप सुन सकते हो अब। आई वाज लाइक क्या बकवास है, हमारा लास्ट पॉडकास्ट इसी के ऊपर था कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करो, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में कोई आ जाएगा फिर रियलाइज होगा कोविड हॉस्पिटल नहीं है, दे वुड बी लाइक हमने तो इंस्टाग्राम पे पढ़ा हुआ कोविड हॉस्पिटल है, अबे कुछ भी है। इन्फ्लुएंसर्स ने बोला था ब्रो, एंड इन्फ्लुएंसर्स ने। जितने भी ये तुम्हारे पोस्ट है वी केयर फॉर यू, या फिर जितने भी ये कानपुर कानपुर फाइट्स कोरोना ऐसे वाले अगर आएंगे, वो देखना ये वाली जो वेव डाई डाउन हो जाएगी इवेंचुअली, जब थोड़ा क्लाइमेट ठीक होगा वापस से, ये सारे मीम पेजेस बन जाएंगे, क्योंकि इनके हज़ार फॉलोअर्स तो हो ही गए हैं कि कानपुर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कितनी सही है कितनी नहीं है उनको भी नहीं मतलब है। और आधे से ज़्यादा हम उनको लोग पता भी नहीं ब्रो। भाई हम लोग आई जब बात कर रहे थे कि रिसेंटली हमारे हाँ डिस्कॉर्ड में किसी से बात कर रहे थे, एंड ही वाज लाइक कि भाई इतने तो नंबर कॉल करके देख ली कि वेरीफाइड 2 मिनट्स अगो कॉल करो, तो फिर उठाता नहीं है कोई। एंड ये सुनो कि ये हम क्या बोले थे, हम भूल गए। बाप रे, एक सेकेंड इसको हटा लेगा। मेरा वाला अच्छा म्यूट है कर तो। देना बाय द वे, हाँ हाँ। मेरे को नहीं, मैं अपना एड्रेस नहीं लीक कराऊँ मेरा भी, पागल। हाँ वो तो कर ही देंगे उसको, वो तो पूरा हटेगा, म्यूट नहीं हटेगा। हाँ फक क्या बोल रहे थे। कोविड हॉस्पिटल भाटिया, नहीं, मीम पेजेस। 1000 फॉलोअर्स कानपुर के। हाँ कॉल कर, ओके ठीक, याद आ गया। एंड ये सुनो, मैं जो हूँ कोविड टास्क फोर्स कानपुर, ये कोई हम्म। होगा बड़ा इन्फ्लुएंसर, उसने कर ऐसे बनवाई थी। तो आई जस्ट पुट अप द स्टोरी कि जिनके पास भी ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेड्स वगैरह की लीड्स हों, तो वो मेरे को डीएम कर दो, जिससे जो बाकी लोग स्टोरी में ये डाल के मांग रहे कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड, तो आई विल हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम 10-12 डिफरेंट सोर्सेज जो कि इधर उधर से लेके रखे हैं लीड्स। एंड जब भी होगा आई विल बी सेंडिंग देम द इंफॉर्मेशन कि ये लो, इधर इन नंबर्स में आप ट्राई करके देख लो, शायद हेल्प हो जाए। एंड मैंने भी फिर ऐसे किया, तो 3-4 जगह से मेरे को वो हो गया कि आपके इतने साथ में फॉलोअर्स हैं, सो व्हाट यू डू, यू जॉइन आवर टास्क फोर्स और हेल्प करो। तो आई वेंट देयर, ओके। और ऐसे ही हाँ व्हाट्सएप कोविड टास्क फोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडेड था। एंड हुआ क्या, मैं 5 घंटे के लिए इनएक्टिव था, तो वो किक कर दिया गया मुझे। बट ये हुआ था कि आई हाँ, व्हाट आई सॉ देयर, दे वर डूइंग, अपना मेहनत कर रहे कि इधर कॉल करके पता करना, उधर से पता करना। बट द थिंग वाज, उनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो ऐसे ही इंस्टा पे स्टोरीज के थ्रू, इंस्टा पोस्ट के थ्रू, कानपुर के थ्रू वो लोग लाके डंप करते जा रहे। और फिर उसके बाद एंड लिख एक रहे थे बंदा, वेरीफाइड। हाँ, और वेरीफाइड, वो वेरीफाइड वाले लाके डंप कर रहे हैं, एंड उनमें से कोई भी वेरीफाइड नहीं निकल रहा। और मेरे को ये पता चला कि ये कोविड टास्क फोर्स जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं, एंड मतलब कोई एक बड़ा है वो एनजीओ के थ्रू इधर उधर से अपनी टीम बना के वो करवा रहा है स्कूल के बच्चों को। दैट इज़ अ गुड थिंग। बट उन बच्चों को सोर्सेज या किसी और चीज़ का कोई इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन का भी कुछ नहीं पता, अता पता। तो दैट वाज समथिंग लाइक कि तुम बस टाइम वेस्ट करवा रहे हो। डेफिनेटली वो एक चीज़ होती है कि तुम बच्चों से पहली बात करा रहे हो, पता नहीं एनजीओ क्यों खोल के रखा है, बट ओके, तुम बच्चों से करा रहे हो और फिर उसके बाद बच्चों को ये भी नहीं बताओगे कि करना कैसे है एक्चुअली, क्योंकि वेरिफिकेशन कोई आसान बात नहीं होती है। नंबर तो तुम्हें 100 मिल जाएंगे इंस्टाग्राम में किसी ना किसी चीज़ का, वो कितना लेजिट है कितना नहीं है किसी को नहीं पता है।
एंड ये था कि 2-2 दिन हो रहे एंड 2 दिन बाद वाला पेशेंट जो है कि उसको 2 दिन से मिला नहीं एंड ये लोग टास्क फोर्स वेरीफाई कर रहे एंड जब कुछ एक वेरीफाई भी होता उसके बाद फिर ख़त्म. तो इट वाजंट मेकिंग सेंस. तुम अभी बाहर जाके देखोगे तुम्हें बहुत मुश्किल है कुछ हो. तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी ना हो आप इधर ही. थोड़े अपने कॉन्टैक्ट्स बना के रखो बहुत ज़रूरी और होता है वो अपने कॉन्टैक्ट्स एंड बनाना, खास डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में भी आप लोग जाके पता करें. वही बिफोर इवन लाइक ये तुम डेफिनेट बैक हैंड में रखो ये नंबर कि अभी के लिए चलो मैं नंबर सेव कर लेता हूँ बिकॉज ये वाला लिखा हुआ है यू वेरीफाइड नेवर नो. सोर्स है, बट फिर उसमें कॉल कर दो वो कॉल ही ना लगे. तो पहली बात तो मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास. और फिर ये जैसे हॉस्पिटल वाला कांड हुआ तो हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली कॉल करके पूछो कि बेड अवेलेबल है नहीं है, कोविड हॉस्पिटल है कि नहीं है. सो देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग. तो हम लोग फिर से कोविड पे ही आ गए बट वही इसको आई होप ये अभी लॉकडाउन लग जाए जो भी हो क्योंकि बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े हैं अभी एंड कंट्रोल में नहीं आ रहा है. बस ये लेटेस्ट न्यूज़ तो ये है 18+ के लिए आज से ओपन हो गया 1 मई से. तो जाओ अपना So- वैक्सीनेशन जैब लगवाओ. और अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो पाए अगर वो ऐप खुलती है तो मेरे को भी बता देना, मेरी ऐप ही नहीं खुलेगी. गवर्नमेंट की ऐप सो कुछ नहीं कर सकता. ओके तो ये था हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी अपने इस जर्नी में एंड आई होप कि आप लोग ने भी कुछ इनको क्या बोले ऑडियंस को कुछ नया सीखा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानी होगी या फिर अपने पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा. सो सीजन 2 इसी के साथ ख़त्म होता है एंड वील प्रोबेबली टेक अ ब्रेक फॉर राइट नाउ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं. सो पता नहीं बहुत है सारी एंड से मारे हैं. मेरा तो लास्ट सेमेस्टर ख़त्म ही हो गया. मेरा लास्ट एग्जाम है कॉलेज ओवर हो रहा है बताओ यार. सो इट्स लाइक मेरी भी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी अभी. सो आई एम नॉट श्योर ये पॉडकास्ट वापस कब आएगा बट डेफिनेटली सीजन 3 कभी ना कभी आएगा. मे बी 2-3 मंथ्स के ब्रेक के बाद बट आएगा डेफिनेटली. सो आई गेस इसी के साथ पता नहीं कब मुलाकात होगी बट मुलाकात डेफिनेटली होगी इन कॉफी इन कुल्हड़ विद खरे एंड भाटिया. तो खरे आई लव यू ब्रो. नो होमो एंड आई लव यू टू. चलो इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. बाय. सो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड कुछ आइडियाज़ हों कुछ कोलैबोरेशंस हों क्योंकि इंडिया में पॉडकास्ट अभी बहुत हाइप पे नहीं है. तो कुछ अच्छे आइडियाज़ अगर आपके पास आए इम्प्लीमेंटेशन का सो प्लीज़ लेट अस नो ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल. हम लोग सारे मैसेजेस पढ़ते हैं देखते हैं कमेंट्स वगैरह. और डू शेयर डू लाइक सब्सक्राइब एंड बाय बाय. बाय बाय.